चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान को पूरी तरह से खा जाती है, क्योंकि आप भी ये बात मानते हैं कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता, कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता, कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए बेहद जरूरी है कि हर इंसान को चिंता रहित जीवन और अपनी बुद्धि से मजबूत होना ही पड़ेगा। इन दोनों ही चीजों के बिना हम अपने खुशहाल भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की ये कहानी बेहद आपके लिए प्रेरणादायक होगी, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। इस कहानी से आपको ये सीख मिलेगी कि कामयाबी आपको कैसे हासिल करनी है, अपनी मंजिल तक आप कैसे पहुंचेंगे। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध से उसके एक शिष्य ने एक बार पूछा कि महात्मा, क्या ऐसा संभव है जो मैं मेरे मन में सोचूं वो सारी चीजें अपने आप मुझे मिलना शुरू हो जाएं? इस पर गौतम बुद्ध बोले कि ऐसा संभव तो है, लेकिन क्या इसके लिए तुम ये दो चीजें कर पाओगे? शिष्य बुद्ध से बोला कि क्या सच में ऐसा संभव हो सकेगा? अगर हाँ, तो महात्मा बुद्ध मुझ पर कृपा करें। मुझे ये बताइए कि ऐसा मुझे क्या करना होगा जिससे मैं जो कुछ सोचूं वो संभव हो जाए। मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। बुद्ध शिष्य से बोले, तो सुनो, तुम अपने मन में जो चाहो वो तुम्हें मिलने लग जाए। इसका पहला उपाय ये है कि तुम्हें अपने मन को अपने नियंत्रण में लाना सीखना होगा। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से तुम्हारे काबू में आ जाएगा, अर्थात तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र बन जाएगा, तब उस दिन तुम्हें अपनी मनचाही चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। शिष्य बुद्ध से बोला, लेकिन गुरुजी, मन को वश में कैसे किया जाए? ये तो बहुत ही कठिन कार्य है, लगभग नामुमकिन लगता है। और इस समस्या का दूसरा उपाय क्या है? बुद्ध ने शिष्य से कहा कि मन को वश में लाने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है अपनी इंद्रियों को संयमित करना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना। तुम्हारी 5 इंद्रियां जब तुम्हारे वश में होंगी, तभी तुम अपने मन को भी वश में करने में कामयाब हो पाओगे। शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, आप कहते हो कि इंद्रियों को काबू में करने से मन हमारे काबू में आएगा, और फिर जो मैं मेरे मन में सोचूं वो चीज मुझे मिलने लगेगी। लेकिन गुरुदेव, इंद्रियां तो मेरे काबू में है। मैं जैसे चाहूं वैसे अपने हाथों को, आंखों को या फिर पैरों को हिला सकता हूं। फिर मुझे जो चाहे वो चीजें कैसे मिलेंगी और क्यों मिलेंगी? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, बालक, तुम अपनी 5 इंद्रियों की क्रिया के बारे में अपने मन में विचार कर रहे हो, लेकिन अपनी 5 इंद्रियों को अपने काबू में रखने का सही अर्थ ये है कि तुम्हें किसी भी भौतिक चीज का मोह ना रहे। जब मनुष्य के मन के अंदर अलग अलग प्रकार के मोह उत्पन्न होते हैं, तब उसका मन उन चीजों को पाने के लिए दुखी होने लगता है, जिस वजह से वो व्यर्थ की चिंता में धीरे धीरे फंसता चला जाता है। वही जिस इंसान का मन उसके काबू में होता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के मन के छलावे में नहीं फंसता और सीधा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहता है, चलता रहता है। वही व्यक्ति जीवन में आगे जाकर अपने लक्ष्य को पूरा कर जीवन में सफल बन जाता है। शिष्य कहता है, हे महात्मा, मन को वश में करने का सही उपाय क्या है? किस प्रकार मैं अपने मन को अपने वश में ला सकूंगा? और गुरुदेव, दूसरा उपाय क्या है जिससे मैं अपनी मनचाही चीजों को पा सकता हूँ? बुद्ध शिष्य से कहते हैं कि तुम्हें अगर अपने मन को वश में करने का उपाय पता करना है, तो तुम सामने दिख रहे पेड़ के नीचे 1 महीना हर दिन 2 घंटों के लिए मौन रहकर ध्यान करना सीखो। जैसे ही तुम्हारे इन 30 दिनों का सफर खत्म होगा, वैसे ही तुम्हें अपने मन को काबू में करने का उपाय मिल जाएगा। जिस दिन तुम्हें अपने मन को काबू में करने का उपाय पूरी तरह से तुम्हें पता चल जाएगा, उसी दिन से तुम अपने मन को जिस भी चीज का विचार करोगे
वही चीज तुम्हें मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर तुम पैसे के बारे में या फिर संसार में मौजूदा किसी भी चीज के बारे में अपने मन में विचार करते हो, तो वो विचार तुम्हें अपनी मनचाही चीज को प्राप्त करने में तुम्हारी मदद जरूर करेगा, पर इसके लिए तुम्हें अपने मन को वश में कर पाना अत्यंत जरूरी है। जब तुम अपने मन को वश में कर लोगे, तभी मैं तुम्हें दूसरे उपाय के बारे में बताऊंगा। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, ये तो काफी आसान कार्य है। 1 महीना ही क्या, मैं 1 साल 2 घंटे उस पेड़ के नीचे बैठ सकता हूँ। आप मुझे आज्ञा दें, कल से ही मैं ध्यान पर बैठना चाहता हूँ। बुद्ध शिष्य से बोले, ठीक है, तुम पहले 30 दिन उस पेड़ के नीचे मौन रहकर ध्यान करके दिखा दो, फिर हम आगे बात करेंगे। उस शिष्य को लगता है, गुरुदेव ने तो मुझे बहुत ही आसान कार्य सौंप दिया, इसे तो मैं बहुत ही आसानी से पूरा कर दूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1 महीना पेड़ के नीचे ध्यान ही तो लगाना है, इससे मैं आसानी से कर पाऊंगा। शिष्य दूसरे दिन गौतम बुद्ध को प्रणाम करके उस पेड़ के नीचे मौन बैठ जाता है। 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। शिष्य हर दिन बुद्ध के पास जाता है, उनको प्रणाम करता है और उस पेड़ के नीचे जाकर मौन रूप से ध्यान करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जब 6ठे दिन की सुबह शिष्य अपने गुरु के पैर छूकर पेड़ के नीचे ध्यान लगाने के लिए बैठने के लिए गया, तब उस समय उसका मन बेकाबू होने लगा। उसके मन में अलग अलग चीजों के विचार आना शुरू हो गए। उसने अब तक जिन लोगों से बुरा बर्ताव किया, अपने साथ गुरुकुल में पढ़ रहे भाइयों को उसने हर बार कैसे मूर्ख बनाया और अपनी तारीफ करने के लिए गुरुजी को कब कब झूठ बोला, इन सारी बातों के विचार उसके मन में उत्पन्न होने लगे। इसकी वजह से जानते हैं क्या हुआ? उस शिष्य के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया कि वो अपना मन ध्यान में लगा सके, और उसको बहुत ही कठिनाई हुई फिर से अपने मन को खींच कर लाने में और ध्यान में लगाने में। थोड़े दिन बीते। आज शिष्य का मौन रहकर ध्यान करने का 17वां दिन था, लेकिन उसके मन में बार बार आते हुए गलत विचार उसके ध्यान को ठीक से नहीं लगने दे रहे थे। इसके लिए उसने मन में निर्णय किया, मैं इस समस्या का हल गुरुदेव से पूछता हूँ, उन्हें इसका हल जरूर पता होगा। 18वें दिन जब वो अपने गुरु के पास गए, तो उसके मुंह पर आ रहे भाव देखकर बुद्ध पहले से ही समझ चुके थे कि आज ये सिर्फ प्रणाम करने के लिए नहीं आया है, अपितु किसी समस्या का हल पूछने आया है। शिष्य बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि हे महात्मा, आपके बताए अनुसार मैं हर रोज 17 दिनों से उस पेड़ के नीचे ध्यान लगाने के लिए बैठ जाता हूँ। शुरुआती दिनों में मैं जब ध्यान लगाने बैठता था तो मेरा मन पूरी तरह लगता था, लेकिन अब उस पेड़ के नीचे जब मैं अपना ध्यान लगाने बैठ जाता हूँ, तब मेरा ध्यान अच्छे से नहीं लग पाता है। मेरे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। जो विचार मेरे मन में आते हैं, उनके बारे में सोचकर मुझे अपनी सोच के ऊपर गुस्सा आने लगता है। मैंने अपने गुरु भाइयों के साथ कितना गलत व्यवहार किया, कितनी ही बार मैंने आपसे प्रशंसा के खातिर झूठ बोला। इन सभी गलत विचारों की वजह से मेरा मन अंदर से टूट जाता है और दुखी होने लगता है। मैं सोचने लगता हूँ कि मैं कितना गलत था, और इन सब की वजह से ध्यान लगाना तो दूर, मैं अपने मन में लगातार इन सारी उलझनों में, इन सारे विचारों के साथ जूझता रहता हूँ। हे महात्मा, मुझ पर कृपा करें और मुझे इन गलत विचारों को अपने मन से पूरी तरह खत्म करने में मेरी सहायता करें। बुद्ध शिष्य से कहते हैं, तुम्हें जब मैंने पहले दिन मौन रहकर पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा था, तो तुम्हारे मन में किसी प्रकार के विचार नहीं आ रहे थे, लेकिन अब 18 दिन बीतने के बाद तुम्हारे मन में अपनी गलतियों के विचार आ चुके हैं, जिसका कारण ये है कि जब तुम अपने गुरु भाइयों के साथ मस्ती करते थे और सबको अपनी तारीफ करने के लिए झूठी कहानियां सुनाते थे, तब तुम शांत रह रहे अपने मन से बातें ना कर पाए पूरा दिन गुरु भाइयों के सामने झूठी तारीफें करने में ही या फालतू की बातें करने में ही अपना समय
व्यर्थ गंवा रहे थे। लेकिन अब जब तुमने अपने अंदर अपने मन से बातें करना शुरू किया तो तुम्हें अपने आप ही अपनी गलतियों के विचार आने शुरू हुए, जिसका कारण एक ये है कि व्यक्ति अपने आप से किसी भी सवाल को पूछता नहीं है। लोग शांत रहकर खुद से बात करना पसंद नहीं करते और दूसरों से अपनी समस्याओं का हल पूछकर उदास होते हैं। जब इंसान अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का हल शांत रहकर अपने आप से पूछता है तो उस वक्त उस व्यक्ति की बुद्धि खुद ब खुद उस इंसान को उस समस्या का समाधान बताना शुरू कर देती है। जब तुम अपने आप से बातें करना शुरू करते हो तब तुम्हें खुद ही अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों दिखनी शुरू हो जाती है, जिसका फायदा तुम्हें भविष्य में होना शुरू हो जाता है। यानी जब तुम्हें अपनी गलतियां दिखती हैं तब तुम उन पर शांति से काम करना शुरू कर देते हो और उन्हें भविष्य में कभी ना दोहराते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हो और विजयी होते हो। इस प्रकार बुराइयों को साइड में हटाते हुए और जब तुम एक शांत तरीके से, शांत मन और शांत दिमाग के साथ आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हो तो तुम महसूस करते हो कि तुम जो कुछ चाहते हो वो सब चीजें अपने आप आपको मिलनी शुरू हो गई हैं। बुद्ध कहते हैं, इसलिए मैंने पहले ही दिन तुम्हें बताया था, जैसे जैसे तुम शांत रहकर अपने मन से विचार करना शुरू करोगे वैसे वैसे तुम्हें अपनी मनचाही चीजें मिलना शुरू होंगी। इसके बाद शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि गुरुदेव, आपने मुझे दूसरा उपाय बताने का भी वादा किया था। मुझे लगता है वो उपाय इससे आसान होगा। कृपया कर मुझे दूसरा उपाय भी बताइए। बुद्ध शिष्य को बोले कि मैं तुम्हें दूसरा उपाय तुम्हारे 30 दिन पूरे होते ही बता दूंगा। शिष्य बुद्ध को निराशा भरी नजरों से देखता है और वहां से चला जाता है। थोड़े दिन बीतते हैं। आज उस शिष्य का 30वां दिन पूरा हो चुका है। शिष्य बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध से पूछता है कि हे गुरुदेव, मेरा मन इतना हल्का क्यों लग रहा है? आज मेरे मन में पहले से कम विचार आते हैं और मेरे मन में किसी चीज को प्राप्त करने का मोह ही नहीं रहता। इसलिए गुरुदेव, दूसरा उपाय क्या था जिसे आपने आज के दिन बताने का मुझसे वादा किया था? गुरुदेव कहते हैं, दूसरा उपाय तो कोई था ही नहीं। बस मैंने तो तुम्हें इसलिए दूसरे उपाय के बारे में बताया था क्योंकि तुम ध्यान से इस 30 दिनों के सफर को पूरा कर पाओ। तुम अपने ध्यान से इन दिनों पूरी तरह से खत्म कर पाओ, जिससे तुम्हें अपने अंदर की आवाज को पहचानने में मदद हो और तुम जान सको कि ऐसा संभव होता है कि तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल सके। लेकिन अपने मन को वश में करने के बाद इसके रास्ते और भी ज्यादा आसान होने लगते हैं। इसलिए इंसान का मन अगर उसके कंट्रोल में है, उसके वश में है, तो वो अपनी मनचाही चीज को बहुत ही आसानी से हासिल कर पाता है। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। इसलिए मन को काबू में करना सीखो, शांत रहो, हर दिन ध्यान करो, एक्सरसाइज करो, तभी तुम्हारी दिनचर्या बदलेगी। और जब तुम्हारी ऐसी दिनचर्या होगी, तुम्हारा शांत दिमाग होगा, तो देखना कि जीवन में किसी चीज की कमी तुम्हें कभी महसूस नहीं होगी और तब तुमको वो हर चीज मिलेगी जो तुम सोचोगे। आशा करती हूँ गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही मूल्यवान एक संदेश मिला होगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे इसी तरह की खूबसूरत और प्रेरणादायक कहानियां आप आराम से सुन सकें। नमो बुद्धाय।